राधे कृष्ण दोस्तों, पितृपक्ष आने वाला है तो पितृपक्ष में कौन से कार्य हमें करने चाहिए और कौन से कार्य हमें एकदम नहीं करने चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। क्योंकि पितरों को प्रसन्न करने का ये जो 16 दिन होते हैं वह पितरों को समर्पित होते हैं, तो बहुत से कार्य हमें एकदम नहीं करने हैं, नहीं तो कोई दोष लग सकता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आइए मैं इस वीडियो में यही सारी बातें शेयर करूंगी कि कौन से कार्य हमें करने हैं और कौन से कार्य पितरपक्ष में नहीं करने हैं। स्वागत है, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूँ। तो पितरपक्ष जो है, जिसे श्राद्ध भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में इसका बहुत ही ज्यादा महत्व है। यह 16 दिनों तक चलता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके प्रति सम्मान जाहिर करने के लिए विभिन्न तरह के धार्मिक अनुष्ठान का पालन करते हैं। यह समय पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए बहुत ही खास होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पितरपक्ष के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं, सन 2025 में पितरपक्ष कब से कब तक लग रहा है। तो पितरपक्ष जो है वह कब से कब तक लग रहा था तो पता ही नहीं। पितरपक्ष का जो प्रारंभ है वह 7 सितंबर 2025 से होगा और इसका जो समापन है वह 21 सितंबर 2025 को होगा। तो आइए जानते हैं पितरपक्ष में क्या करना चाहिए। पहले हम बात करेंगे क्या क्या करना चाहिए। तो जिस तिथि पर आपके पूर्वज का निधन हुआ हो उसी दिन आपको श्राद्ध करना चाहिए। तो जो मृत्यु तिथि है, मृत्यु के दिन जो तिथि पड़ती है उसी तिथि पर हमें श्राद्ध करना है। जैसे पंचमी तिथि पे मृत्यु हुई है तो पंचमी तिथि के दिन ही हमें श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध में पिंडदान, तर्पण और भोजन कराना बहुत ही जरूरी होता है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तर्पण में काले तिल, जौ और जल से पितरों को अर्घ दिया जाता है, तो इस तरह से तर्पण किया जाता है। यह क्रिया हर दिन करनी चाहिए। जो तर्पण किया जाता है वो हर दिन आपको सुबह उठ के करना रहता है। श्राद्ध के दिन ब्राह्मणों को भोजन जरूर कराएं, वह बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। पितर इससे प्रसन्न होते हैं। अगर ब्राह्मण उपलब्ध न हो तो आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति या गाय को भी भोजन करा सकते हैं। पितरपक्ष के दौरान दान का बहुत ही ज्यादा महत्व है, तो जितना ज्यादा आप दान दक्षिणा करेंगे पितर उतने ही ज्यादा प्रसन्न होंगे, ऐसा माना जाता है। एक बात का ध्यान और रखना चाहिए कि जब भी आप श्राद्ध करें पितरपक्ष वाले दिन, तो उस दिन आप कौवे को, गाय को और कुत्ते को भोजन सबसे पहले निकालें और उन्हें खिलाएं। उसके बाद घर के लोग भोजन करें या ब्राह्मण भोजन करें, इस बात का जरूर ध्यान रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कौवे के रूप में हमारे पितर आते हैं और वो अगर भोजन करते हैं तो वो उससे प्रसन्न होते हैं। ऐसे में अन्न, वस्त्र, जूते और अन्य जरूरी वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पितरपक्ष के दौरान आप सात्विक और पवित्र वातावरण बनाए रखें, साफ सफाई का विशेष ध्यान दें और हो सके तो घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का जो है से बना हुआ खाना आप वर्जित रखें। सीधा और सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य के नियम का पालन करें। तो अगर कोई पितरपक्ष में तर्पण दे रहा है तो इस बात का उसे जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो छोटी छोटी बातें उसे ध्यान में रखते हैं। उसके अलावा पितरपक्ष में कोई भी नया कपड़ा, गाड़ी, ये सारी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। कोई भी नया वस्तु आपको नहीं खरीदना है, जैसे नए कपड़े नहीं खरीदने हैं। अगर महिलाएं हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, तो उन्हें नई चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, सुहाग का कोई भी नया सामान आपको पितरपक्ष के दौरान नहीं खरीदना है। कोई भी चीज जो ऐसी हो, जैसे कार है, गाड़ी है, ये सारी चीजें आपको पितरपक्ष में नहीं खरीदनी होती है। कोई भी नई वस्तु आपको पितरपक्ष में नहीं खरीदनी होती है। पंडित जी को दान करने के लिए आप वस्त्र खरीद सकते हैं, लेकिन अपने लिए आप कोई भी चीज ना खरीदें। आइए बात करते हैं कि पितरपक्ष में जो मैं बता रही थी कि पितरपक्ष में कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो पितरपक्ष में तामसिक भोजन, विशेष रूप से मांस, जैसा मैंने आपको बताया, मांस और शराब का सेवन बिल्कुल वर्जित माना गया है। इस दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश तथा नए व्यवसाय की शुरुआत करना भी शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है। तो आप इस समय कोई भी विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, वैसे भी चौमासा चल रहा है तो उस बीच भी ये कोई जो मांगलिक कार्य है वो नहीं होते हैं और पितरपक्ष में तो एकदम नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। कुछ मान्यता के अनुसार पितरपक्ष में 15 दिनों में बाल और नाखून भी नहीं काटे जाते हैं।
जो लोग तर्पण दे रहे हैं उन्हें तो एकदम ही नहीं, दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए और बाल नहीं कटवाने चाहिए, नाखून नहीं काटने चाहिए। तो 15 दिनों तक ये भी वर्जित माना गया है। नए कपड़े, जैसा कि मैंने बताया, गहने और अन्य कोई भी नई वस्तु खरीदने से बचना चाहिए जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। घर में शांति और सुखी वातावरण बनाए रखें और किसी से बहस या झगड़ा ना करें, इस बात का ध्यान रखें। तो ये थी संपूर्ण जानकारी पितरपक्ष में हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। इसके अलावा आपको कोई और जानकारी हो तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जो है दे सकते हैं। कुछ पूछना है तो वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो राधे राधे जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।